तो हमें राम का भजन करना चाहिए। राम कहाँ है? आप लोग पूछते हैं। कोई कहेंगे कि अयोध्या में श्री राम अयोध्या में है, कोई और कुछ कहते हैं, कोई कहते हैं केदारनाथ में है, बद्रीनाथ में है, यहाँ है, वहाँ है, तीर्थों में है, पानी पत्थरों में है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं राम बाहर नहीं है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा कि राम व प्रभु व ईश्वर बाहर नहीं है, वह हमारे अंदर में है। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आस, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। लेकिन जिसको बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, वह क्या कहेंगे कि भगवान ईश्वर परमात्मा सब तो ऊपर में आकाश में है। सिर्फ सुनते हैं, इससे उससे हम लोग भी सुनते थे। लेकिन जब कबीर साहब को ज्ञान मिल गया, कबीर साहब के बीजक पढ़े और भी ग्रंथों का अध्ययन हुआ, तब सही सही ज्ञान हो गया कि भगवान वो परमात्मा जो है हमारे अंदर, हमारे हृदय में, सबके अंदर में है। लेकिन वो अनुभव क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम साधना करते ही नहीं है, भजन करते नहीं है, सच्चे दिल से करते नहीं है। थोड़ा पूजा पाठ कर लिए, थोड़ा कहीं जाकर कुछ कर लिए, बस सोचते हैं कि इसी में हमारा बेड़ा पड़ा। ऐसा नहीं होगा। इसके लिए लगन से लगना पड़ेगा। चाहे घर में, चाहे गृहस्थी में रहते हैं, चाहे विरक्ति, चाहे आश्रम में रहो, जहाँ भी रहते हैं, अगर हम सत्संग सही से नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, तब तक हमको वो अनुभूति होगी ही नहीं। इसलिए साहब कहते हैं कि वह राम व परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर में है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, हे अर्जुन वह ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, वह ईश्वर, वह परमात्मा तुम्हारे अंदर में ही है। लेकिन हम लोग कहाँ खोजते हैं, कहाँ माथा पटकते हैं, मत पूछो। हरिद्वार जाते हैं, काशी जाते हैं, मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं। मैं नहीं कहता कि मत जाइए, घूमिए फिरिए, देखिए सुनिए, लेकिन अपने में जब तक हम लौटेंगे नहीं, अपने अंदर में, तब तक मन में शांति मिलेगी ही नहीं। धन दौलत से, रुपये पैसे से, जमीन जायदाद से आपको सुविधा मिलेगी, लेकिन मन में शांति जो है उससे नहीं मिलेगा। इसलिए हमें चाहिए सदगुरु संतों के जो विचार है, वाणी है, उसको समझे, उस पर चले, तब हमारा कल्याण होगा। तो साहब कहते हैं राम भजा सो जीता, जग में राम भजा सो जीता। हमें राम को बाहर नहीं खोजना चाहिए, हमें अंतर में खोजना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, कस्तूरी कुंडल में बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाय। और भगवान बुद्ध ने भी कहा है धम्मपदम में, भगवान बुद्ध का एक ग्रंथ है धम्मपदम, उसमें भी कहा है अत्ता ही अत्रो नाथो कोई नाथो प्रस्या। आत्मा ही आत्मा का स्वामी है और इसका कोई स्वामी नहीं है। इसलिए हमें इस बात को समझना चाहिए और जीवन में आचरण करना चाहिए। साहब कहते हैं हाथ सुमरनी पेट कतरनी पढ़त भागवत गीता, हृदय शुद्ध किया नहीं बौरे, हृदय शुद्ध किया नहीं बौरे, कहा सुनत दिन बीता। जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, हमारी अंतरात्मा शुद्ध नहीं होगी, तब तक जो है पूजा पाठ करने से, राम नाम जप करने से, या गायत्री मंत्र जप करने से, या ओम नमः शिवाय करने से कोई फायदा नहीं होगा। पहले हमें चाहिए अपने हृदय को, अपने मन को शुद्ध करें। जो मन में छल कपट है उसको जब तक हम निकालेंगे नहीं, तब तक हमारा काम बनने वाला नहीं है। और मन में, हृदय में छल कपट भी रख रहे हैं और राम राम भी कर रहे हैं, प्रभु प्रभु कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? आपका उद्धार नहीं होगा। किसी का उद्धार होने वाला को नहीं, कल्याण होने वाला नहीं है। तो हमें चाहिए पहले अपने हृदय को शुद्ध करें, साफ करें, मन को साफ करें। मन में जो बुराइयां हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष ईर्षा, इस सब को जब तक हम इन विकारों को जब तक हम दूर नहीं करेंगे, तब तक हमारा बेड़ा पार होगा नहीं, कल्याण होगा नहीं। साहब कहते हैं आन देव की पूजा की ना गुरु से रहा अमिता, धन यौवन सब यही रहेगा, अंत समय चले रीता।
साहब कहते हैं आन देव की पूजा की ना, गुरु से रहा मिटा। हम तो बहुत से देवी देवताओं को पूजा करते हैं। अभी सरस्वती माता के है, सरस्वती माता पूजा करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं, काली की पूजा करते हैं, लेकिन जो गुरु है, सच्चे सदगुरु हैं, उससे हम दूरी बनाए रखते हैं। जैसे दुर्गा माँ की मूर्ति है या सरस्वती माँ की मूर्ति है, आप वहां जाइए, पूजा करिए, हाथ जोड़िए और कहिए मैं जा रहा हूँ चोरी करने के लिए, एक बार रोकेगी ये दुर्गा माता या कोई भी काली माँ हो, वो आपको नहीं रोकेगा कि मत जाओ चोरी करने के लिए। लेकिन एक संत के पास आप जाइएगा और कहिए गुरुजी मैं चोरी करने जा रहा हूँ, तो संत कहेंगे बेटा ऐसे बुरा कर्म मत करो। रोकेगा कि नहीं रोकेगा? आप समझिए, विचार कीजिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, और देवी देवताओं तो खूब पूछते हैं, लेकिन गुरु से संतों से वह दूरी बनाए रखता है, इसीलिए जो है उसका जीवन यूं ही बर्बाद चला जाता है। तो साहब कहते हैं गुरु से मित्रता जोड़ो, संतों से मित्रता जोड़ो, तब हमारा काम बन जाएगा। आगे साहब कहते हैं कि बावरिया ने भावा डाली मोह जाल सब कीता, कहे कबीर काल घड़ी खाई है जैसे मृग को चीता। साहब कहते हैं जब तक हम मोह जाल, ये मोह का जाल जो है बहुत जबरदस्त है। आप लोग सुनते होंगे सवेरे हमारे गुरुदेव जी सदगुरु अभिलाष साहब जी के प्रवचन शुरू होता है, मोह के बारे में बहुत बोलते हैं कि मोह थोड़ा कम करो। कहेंगे कि बाबा अगर मोह नहीं करेंगे तो घर परिवार कैसे चलेगा, और बेटियों को कैसे पालन करेंगे। मैं यह नहीं कहता हूँ कि मोह मत करिए, कम उसको कम करिए। जो आप एकदम से मान रखे हैं कि यह मेरा ही है, उसको जो है थोड़ा कम, हल्का हल्का कम करिए। थोड़ा मोह रखेंगे तो दुख नहीं होगा, अधिक मोह रखते हैं इसीलिए दुख होता है। देखिए राजा दशरथ के 4 बेटे थे। राजा दशरथ